बड़े आए मुझे बोलने वाले, बड़ा बोलने वाले, प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, प्रिंस ऑफ अहमदाबाद। मैं हर जगह पे शो कर सकता होता हूँ। यही नहीं, ऋषभ पंत वही कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा हो। ऋषभ पंत ने आफ्टर कार एक्सीडेंट क्रिकेट में वापस आया और सेंचुरी बनाई, खूब खेला जी। और गिल, जिसके लिए पहले इनिंग्स में बोला जा रहा था कि परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं है, बाहर करो, तो बासित अली ने क्या बोला था, लेग साइड से आउट हुआ है कि लिखा हुआ दीवार के ऊपर कि ये मैच इंडिया का है, बट फिर भी कुछ आपकी साख रह सकती है, कुछ लेगेसी रह सकती है, और दूसरे टेस्ट मैच के लिए कुछ आप कॉन्फिडेंस अपने आप में रख सकते हैं कि नहीं, हम मतलब कुछ है, हम खेल सकते हैं। साकिब खड़े हैं, शांतो खड़े हैं, नीचे लिटन दास हैं, तो कुल मिला के मेहदी मिराज हैं, इनके पास थोड़ा सा स्पार्क है, अभी स्पार्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मैच को भी साइड पे कर सकते हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस नहीं है तो क्या हुआ, पूरे 11 के 11 वो खेलने आए। आपने देखा ना आज ऋषभ पंत और शुभमन गिल की मैं बात करना चाहूंगा, सबसे पहले ऋषभ से भी पहले शुभमन गिल। इतने टाइम के बाद उस बंदे के बैट से परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, रन्स नहीं उगल रहे थे। आज उस बंदे ने साबित कर दिया कि वाहिद वो क्यों अहमदाबाद के प्रिंस है। विराट कोहली की रिप्लेसमेंट क्यों देखा जा रहा है उस बंदे के अंदर। और ऋषभ पंत की मैं बात करूंगा, यार इतने बड़े एक्सटेंड के बाद आप आ रहे हो, आके इतनी कमाल की इनिंग खेल रहे हो आप, 4 छक्के 13 चौके। यार ये ओडीआई नहीं है, टेस्ट है, थोड़ा सा स्लो खेलते हैं आप, तो T20 और वनडे लगा के खेल रहे हो। जिस तरीके से इंडिया की टीम इस दफा बनी हुई ना तीनों फॉर्मेट्स के अंदर, मैं समझता हूं कि दुनिया की कोई भी ऐसी टीम नहीं है इंडिया की जैसी टीम। आप इस पर भी कमेंट कीजिएगा। और त्रिशा जैन का भी है, वो कह रहे हैं कि आमिर भाई बुमराह जो है वो सेकंड टेस्ट मैच नहीं खेलेगा और उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ वो खेलेगा, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा, और शामी जो है वो पहला टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ। आप इस पॉलिसी को कैसे देखते हैं? अब साहब ऋषा जैन साहब को ये कहें कि हम तो जब इंडिया ने पहले कहा था कि हम बुमराह को रेस्ट देंगे, तो हमने कहा था दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि प्राइम फास्ट बॉलर है, तजर्बेकार फास्ट बॉलर है, जब भी वो इंडिया के लिए खेलता है वो मैच विनर बॉलर है। ठीक है, आप देखिए जैसे बांग्लादेश ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया, थोड़े गौतम गंभीर साहब डर गए। ठीक है, उन्होंने रिक्वेस्ट की, नो 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 बुमराह प्लीज आजा यार, तेरी इंडिया पाकिस्तान हरा के आया है, कि हमें ना हरा दे। बुमराह साहब को बुलाया गया, अमर साहब इन्होंने यूटर्न लिया। अमर साहब देखे बुमराह अगर इंडियन टीम में नहीं है तो इनका हाल आप देख लीजिएगा, मगर ये फुल क्रेडिट गो टू बुमराह, जिस तरह की उसकी फॉर्म लगी हुई है, जो उसका बॉलिंग का स्टाइल है, जो इन कटर आउट का बाउंसर यॉर्कर जो उसको आता है, वो बुमराह सदियों में इंडिया में पैदा नहीं कर सकेगा। मैं आपको बता दूं, वो एक मैच भी को खिला दिया, उसकी मेहरबानी है, वो खेला है, वो अपनी कंट्री के लिए खेला है और मैच जिताया। अब साहब उसको न्यूजीलैंड का भी एक आता है, क्योंकि इनकी जो मेन सीरीज है ना वो है ऑस्ट्रेलिया। वहां पे मैंने आपको आज भी लिख रहे पहले भी कहा था कि वहां पे आपको एक ही दूल्हा नजर आएगा जिसका नाम होगा बुमराह। ऋषभ पंत ने अभी तक क्रिकेट के अंदर 600 मार दिए टेस्ट के अंदर, जिसके अंदर से 2 है इंग्लैंड के अंदर, एक है साउथ अफ्रीका के अंदर और एक है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 4 उसने जो 100 है ना वो सेना कंट्रीज में मारे हुए हैं। दिस इज व्हाई आई रियली लव ऋषभ पंत। ऋषभ पंत की यही तो खासियत है, इसलिए इसमें प्यार आता है, क्योंकि इसने जो कहते हैं ना 400, 2 इंग्लैंड, एक साउथ अफ्रीका और एक ऑस्ट्रेलिया, ये उधर मारता है। ये इसका दूसरा 100 है जो इंडिया के अंदर है, एक अहमदाबाद के अंदर, एक चेन्नई के अंदर। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि ऋषभ पंत सेना कंट्री का कितना खतरनाक प्लेयर। इंडिया अपनी दूसरी इनिंग्स में एक मतलब फिर उनके टॉप ऑर्डर से रन्स नहीं आए, लेकिन शुभमन गिल की तरफ से और फिर उनके जो ऋषभ पंत हैं उनकी सेंचुरी ने इंडिया को 500 से ज्यादा रन की बर्तरी दिला दी। और उस बर्तरी के बाद उन दोनों की परफॉर्मेंस आप देखते हैं तो पहली इनिंग्स में भी एक सेंचुरी आपको नजर आती है जिसमें अश्विन ने स्कोर किया 100 और 80 समथिंग किया था जडेजा ने, और दूसरी इनिंग्स में आप देखते हैं तो यहाँ पर भी 2 सेंचुरियां आपको नजर आती हैं। सो एक जगह पे उनके ऊपर वाले जो टॉप बैटर्स हैं जो कि बुनियादी तौर पर बल्लेबाज की हैसियत से खेलते हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और रन ऑन बोर्ड किए हैं। शुभमन की तरफ से रन इसलिए भी जरूरी थे कि लोग उनसे बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता किए होते हैं और उनको डिफरेंट अंदाज में इंडिया में देखा जाता है। एक प्लेयर जिसके पास स्किल्स होती हैं वो ही इस तरह के शॉट्स मार सकता है, और इसलिए इंडियन क्रिकेट इंडियन ड्रेसिंग रूम में इनको इतना बैकिंग मिली क्योंकि ये स्किलफुल प्लेयर हैं। उसके बाद हर बड़ी इनिंग जो ये खेले हैं उसमें इन्होंने एक आधा शॉट मारा है जिसमें इन्होंने एक हाथ से छिक्का मारा है। आज भी हमें देखने को मिला कि उन्होंने एक हाथ से वो छिक्का जो लगाया है, और ये इट्स अ ब्रूटल स्ट्रेंथ। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लोग दोनों हाथों से भी मारते हैं तो अक्सर खड़ी हो जाती है, लेकिन इनका इतना कंट्रोल है, इनकी स्ट्रेंथ है कि जब बॉल थोड़ा सा इनकी रीच से दूर भी हो जाता है तो वहां वो ये अपना शॉट रोकते नहीं है, ये बिल्कुल शॉट के साथ चले जाते हैं। उसमें इनका एक हाथ भी चला जाता है, लेकिन वो फ्लो इतना अच्छा बनाता है इनके बैट का कि वो कनेक्शन होती है और वो लंबा ही छिक्का होता है। ये एक प्लेयर की स्ट्रेंथ है। 109 ऋषभ पंत, 119 किसने करा? गिल ने, नॉट आउट। और हमारा राहुल भाई सेंचुरी बनाने से रह गया। 515 रन का टारगेट है, बासित अली सहमत नहीं है। क्या नहीं है? सहमत नहीं है। ये डिक्लेरेशन अभी नहीं होनी चाहिए थी। शुभमन गिल की मैं तारीफ इस वजह से करना चाहता हूं कि लास्ट 8 इनिंग्स के अंदर 3 100 हैं, ये तीसरा 100 है और उसमें 91 रन की इनिंग भी है। आई थिंक मेरे ख्याल में इंडिया की आवाम जो है और बीसीसीआई जो है या सिलेक्टर्स जो है,
या स्टिल जो रोहित शर्मा कैप्टन है, मेरे ख्याल में ये राहुल द्रविड़ का बड़ा थैंक यू करते होंगे, क्योंकि आपको याद है कि नीचे ग्रास रूट लेवल से इन्होंने कोचिंग करना स्टार्ट की और काफ़ी प्लेयर्स इनकी कोचिंग में ऊपर आए, और जिसमें से शुभमन गिल भी थे। और उनका कहना ये था कि ये बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, अगर ये इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल गया तो ये बड़े रन्स करेगा। ये राहुल को भी तो देना चांस, उसका भी तो कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आए, वो भी रन करे न्यूजीलैंड सीरीज से पहले, अपना ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले। मेरा ख्याल है गौतम एंड कंपनी का अच्छा फैसला नहीं है ये। गिल 200 करता, गिल अगर 200 करता तो क्या मसला था? कोई मसला नहीं था। 2 दिन तो अभी बाकी है ना, और जो गर्मी है, अगर आपने डिक्लेयर करना था 1 घंटा पहले करते, ये थोड़ा सा ठंडक होती, आपके बॉलर्स को भी आसानी रहती। आज की जो सही इनिंग्स थी ना, जिसके अंदर गिल का भी 100 आया, लेकिन उसका 100 आने में बहुत बड़ा हाथ ऋषभ पंत का भी था कि उसने कितने अच्छे तरीके से उसने उसको खिलाया गिल को, शुभमन गिल को उसने खिलाया। ऋषभ पंत ने ऐसा प्रेशर को रिलीज किया हुआ था, इतना फेंडा ऋषभ पंत ने लगाया कि आप ये लगाएं कि उसने इंडिया की तरफ से 6 एज अ विकेट कीपर सेंचुरीज मार चुका हुआ है, 6 सेंचुरीज वो मार चुका हुआ है, MS धोनी के इक्वल वो आ चुका हुआ है। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? ऋषभ पंत ने तो अखीर करके रख दी ना भाई, सेंचुरी मारो तो फिर ऐसी मारो कि सामने वाला भी हिलके रह जाए। और टेस्ट के अंदर उसने ओडीआई वाली सेंचुरी मारी, 119 बॉलों के ऊपर उसने 129 बॉलों के ऊपर उसने 109 मारा, और इतना मारा कि सामने वाले हिलके रह गए।